जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है और जब ये पावन प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आता है, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने और भगवान शिव पार्वती की आराधना करने से शनि दोष शांत होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। इस व्रत को धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा भगवान शिव जी के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला उत्तम व्रत माना गया है और सुख समृद्धि तथा समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ शनि प्रदोष व्रत की इस पावन एवं चमत्कारी कथा का श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ और शनि देव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव ही बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार गार्गाचार्य जी ने कहा कि हे मामती, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि की सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपया करके सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत ही प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी की व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे मामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरा दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सूचिवत है। हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में श्रवण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि ये धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, ये धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे माता, हे पूज्या, ये धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का परदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं ने क्रीड़ा करते हुए देखकर सूचिवत ने कहा कि भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भली भांति के पुष्प खिले हैं, वहां बड़ा सुहाना समय है, उनकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा है। ये सुनकर सब सखी दूसरे वन को चली गई। वह सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर
राजकुमार भी फिर से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विद्रप नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मना स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि बद्रे, मैंने आपका प्रेम स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर आकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है। मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह करवा दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो बोलिए प्रेम से, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, संगरी, भंगरी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करें और फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञों पवित्र अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करें, बेल पत्र, भांग, धतूरा, समी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी अर्पित करें। भगवान शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, वहां पर आप जो कि तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके बाद फिर भगवान शिव जी को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। जो भी मिष्ठान मिल पाए या ऋतु फल हो उसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची आदि के साथ में अर्पित करें और फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान शिव के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। प्रदोष व्रत कम से कम 11 या 21 त्रयोदशी व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत के दौरान रहना चाहिए। इस दौरान जो कि ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराय नमः इस मंत्रों का जाप करना चाहिए।
स्त्रियां ओम नमः शिवाय नाम का जाप करें। इस प्रकार व्रती को व्रत धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा सदा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।